सुप्रभात बच्चों, पुनः आपका पढ़ लो इंडिया में स्वागत है। क्लास 12th स्टूडेंट, मैं आपको डिस्कस कर रहा था टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने डिस्कस किया। क्या डिस्कस किया था? मैंने डिस्कस किया था लॉ पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन एंड आल्सो मैंने डिस्कस किया एडिशन एट बेसिस ऑफ कंपोनेंट। पैरेललोग्राम मैंने कहा था आप तभी यूज करें जब दो फोर्सेज के मैग्नीट्यूड इक्वल, क्योंकि उनका रिजल्टेंट परिणामी उनके बीच से होकर जाएगा और मैग्नीट्यूड की वैल्यू होती है आर या जो भी लिखा हो एफ आर एनीथिंग। अगर फोर्सेज है तो एफ आर लिखिए, वेलोसिटी तो वी आर लिख सकते हैं, मोमेंटम है तो पी आर लिख सकते हैं, एनी वेक्टर क्वांटिटी। आपने रिजल्टेंट क्या लिखा था? अगर हम आर सपोज करें तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। इट मीन फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड वेक्टर। ये बेटा हमने डिस्कस किया था। और रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा, परिणामी कहाँ से जाएगा? बिल्कुल उनके मिड से होकर के जाएगा। क्लियर? हमने कहा था लॉ पैरेललोग्राम थर्ड में भी थ्री वेक्टर्स में भी यूज कर सकते हैं अगर दो का रिजल्टेंट थर्ड के डायरेक्शन में हो या उसके जस्ट अपोजिट हो। अदरवाइज हम कंपोनेंट को यूज करेंगे, क्योंकि कंपोनेंट के बेस पर बहुत सारे एक साथ ऐड कर सकते हैं। पैरेललोग्राम की यूज लिमिटेड में करें, लिमिटेशन दो में नो डाउट अगर इक्वल हैं तो ओनली आप कर सकते हैं या एक लाइन में कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन तो आपको अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि जो रिजल्टेंट होता है उनके बीच के एंगल को सम विभाजित करेगा। ओके, कंपोनेंट के बेस पर हम लोगों ने क्या किया? कंपोनेंट हमने डिस्कस किया। पहले कंपोनेंट निकालने के लिए क्या हमने डिस्कस किया? मेनली कि जिसके साथ एंगल है उस डायरेक्शन में कंपोनेंट कास में होता है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन में होता है। ये सपोज करिए एक्स डायरेक्शन के साथ एंगल गिवन है, एक्स कोऑर्डिनेट के साथ एंगल गिवन है। एनी वेक्टर सपोज कर लीजिए ए वेक्टर, तो ए एक्स कंपोनेंट क्या होगा? ए कास थीटा होगा। वाई कंपोनेंट क्या होगा? ए साइन थीटा होगा। अगर आपका एंगल y के साथ गिवन है तो y कंपोनेंट कास में आ जाएगा। इट मीन ए वाई की वैल्यू अगर ए वेक्टर गिवन है जो कि y एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा, देन ए वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? कास में, ए कास थीटा। और x डायरेक्शन में कंपोनेंट x क्या आ जाएगा? ए साइन थीटा। इट मीन जिसके साथ एंगल, हमेशा याद रखिए, उसके साथ कंपोनेंट कास में होगा और उसके नॉर्मल डायरेक्शन में साइन में होगा। ओके, अगर वेक्टर x के अलांग है, x एक्सिस के अलांग है, तो उस डायरेक्शन में कंपोनेंट x डायरेक्शन में वेक्टर के इक्वल होगा, लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा? जीरो आएगा। अगर वेक्टर y के अलांग हो, सपोज r वेक्टर दैट इज अलांग y, देन आर वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? r आएगी, लेकिन आर एक्स क्या आ जाएगा? जीरो आएगा। अगर वेक्टर सपोज r अलांग x है तो आर एक्स इक्वल टू r होगा, लेकिन आर वाई की वैल्यू जीरो। यानी कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज जीरो। ऑलवेज रिमेंबर, किसी भी सदिश का उसी की दिशा में घटक उसी के बराबर, लेकिन लंबवत दिशा में घटक शून्य होता है। अगर कोई वेक्टर, ये हम लोगों ने, हाँ, डायरेक्शन पॉजिटिव है निगेटिव ये तो हम पर डिपेंड है, या जो डायरेक्शन गिवन है उनके बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि पॉजिटिव किधर लेंगे, नेगेटिव कैसे लेंगे। जैसे सपोज करिए एक्सीलरेटेड मोशन को, तो एक्सीलरेशन के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, उसके अपोजिट को हम नेगेटिव लेते हैं। ओके, अगर हम सपोज करें कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन है, वहाँ भी कुछ फोर्सेज काम कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में एक्सीलरेटेड नहीं है तो हम वेलोसिटी का डायरेक्शन या उसका अपोजिट भी पॉजिटिव ले सकते हैं। ओके, अगर उस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे वेलोसिटी के, तो उसका अपोजिट क्या होगा? नेगेटिव डायरेक्शन होगा। ओके, डिपेंड करता है कि हम किसको पॉजिटिव मानते हैं, किसको नेगेटिव। हाँ, कोऑर्डिनेट फॉलो करें तो एक अलग मैटर है। ओके, तो कोऑर्डिनेट पे हम जानते हैं कि डायरेक्शन पॉजिटिव किधर है और नेगेटिव किधर है। अगर कोई वेक्टर सपोज आर दैट इज सम ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी एंड डॉट डॉट, देन परिणामी रिजल्टेंट का x कंपोनेंट क्या होगा? सारे वेक्टरों के x कंपोनेंट के योग के बराबर होगा। इट मीन अगर हम रिजल्टेंट r है, r इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी वेक्टर्स, देन आर एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स डॉट डॉट। यानी सारे जितने वेक्टर उनके x कंपोनेंट, x घटकों का योग कर दें तो परिणामी सदिश का या रिजल्टेंट x घटक मिल जाएगा।
ऐसे ही अगर सारे y घटकों का सम कर दें तो परिणामी y घटक मिलेगा। इट मीन आर वाई की वैल्यू क्या आएगी, ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई डॉट डॉट। और आर परिणाम क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या आएगा रिजल्टेंट का, रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर टेन थीटा एक्स एंगल विद एक्स एक्सिस। इट मीन अगर रिजल्टेंट थीटा एक्स एंगल बनाता है विद एक्स डायरेक्शन, ओके, एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन विद एक्स एक्सिस, तो उस कंडीशन में टेन थीटा एक्स की वैल्यू क्या आएगी, आर वाई अपान आर एक्स, परपेंडिकुलर अपान बेस आ जाएगी। ये मैंने डिस्कस किए थे अब तक और कुछ न्यूमेरिकल्स को भी मैंने डिस्कस किया था। अब हम इनका उपयोग कहाँ करेंगे, हम उपयोग करेंगे कूलाम्स लॉ के एडिशन में बच्चों, कूलाम्स लॉ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो कुछ प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, बाकी आप प्रैक्टिस करें, एग्जाम्पल को देखें, समझने की कोशिश करें, जो पढ़ा रहे हैं उसे फॉलो करने की कोशिश करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पुनः कमेंट बॉक्स में लिखें, हम कोशिश करेंगे कि वो प्रॉब्लम आपकी दूर हो सके। ओके, चलिए आते हैं हम कूलाम्स लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। कुछ वेराइटीज़ की प्रॉब्लम है उनको डिस्कस करते हैं। ओके 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 स्टूडेंट्स, चलिए पहले हम वेक्टर से रिलेटेड ही प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं एक तो, उसके बाद फिर हम आगे की बात करते हैं। ओके, कूलाम्स लॉ प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं। कूलाम्स लॉ की प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करें। कूलाम्स न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल इट मीन आंकिक प्रश्नों को, आंकिक समस्याओं को प्रश्न। हमारा डिस्कशन इस वीडियो में कंप्लीटली क्या है, न्यूमेरिकल्स हैं, आंकिक प्रश्न है। ठीक, न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस करेंगे। ओके ओके, जैसे सपोज करिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 1 मीटर, ये भी डिस्टेंस 1 मीटर है, ये एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पर एक आवेश है दैट इज 100 माइक्रो कूलाम, यहाँ पर दूसरा आवेश Q2, ये भी 100 माइक्रो कूलाम, ये भी वैल्यू हमारे पास क्या है, दैट इज 100। एक तीसरा आवेश Q3 यहाँ पर है, ये वैल्यू -200। ये आवेश दिए हैं। Q3 पर परिणामी बल की गणना करें, Q3 पर परिणामी बल की गणना करें। आवेश थोड़ी यहाँ लिखते हैं, आवेश Q3 पर परिणामी बल की गणना करें। क्वेश्चन है आपका, आवेश Q3 पर परिणामी बल की गणना करें। हमने क्या समझाया था, फर्स्ट वर्क हमारा क्या होगा, डायरेक्शन को शो करना, उसके बाद हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करेंगे, देन हम रिजल्टेंट को कैलकुलेट करेंगे। Q1 Q3 निगेटिव है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव अट्रैक्शन,
इट मीन Q1 Q3 को अट्रैक्ट करेगा। Q3 पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा Q1, हर साइड 1 मीटर है। ये कौन सा फोर्स हो गया? F31। ये बेटा F31 फोर्स है, दैट इज F दिस फोर्स F31, ये फोर्स। ऐसे Q2 पॉजिटिव है नेगेटिव, तो Q2 क्या करेगा? Q2 भी अट्रैक्ट करेगा। ये लगाएगा F, डायरेक्शन हमको मिल गया। इनके परिमाण की हम बात करते हैं, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, फिर रिजल्टेंट की बात करते हैं। F31 इट मीन फोर्स एट थर्ड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, F32 फोर्स एट थर्ड चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। F31 क्या है? तीसरे आवेश पर Q3 पर पहले Q1 के कारण लगने वाला बल, और F32 क्या है? तीसरे पर Q3 पर Q2 के कारण लगने वाला बल। ठीक, कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। नो डाउट जितना फोर्स इस पर ये लगा रहे हैं Q1, उतना ये भी लगा रहा होगा इन पर Q1 पर, लेकिन हमें तो कैलकुलेट करना है सिर्फ इस पर। एक चीज़ और, 3 चार्जेज हैं तो किसी एक पर केवल 2 लोग ही फोर्स लगा सकते हैं, ये ध्यान रखें आप ठीक से। ओके, तो हमारे पास F31 की वैल्यू क्या आएगी? सोल्यूशन देखिए आप, F31 की वैल्यू कितनी होगी? दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज, Q1 Q3 R13 स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होगा। हमने पहले भी कहा है कई बार कि जब तक माध्यम दिया न जाए कि परावैद्युत है और उसकी वैल्यू न दी जाए, तब तक आप एयर या वैक्यूम मान के चलेंगे। और उस कंडीशन में आपको मालूम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू कितनी होगी? 1। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक की बात मैं कर रहा हूँ या सापेक्ष वैद्युतशीलता की बात कर रहा हूँ, उसकी वैल्यू 1 होती है, उसे हम K से लिखते हैं। तो K का मान 1 रखोगे, यानी फार्मूला यही मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर में K की वैल्यू 1 रखेंगे तो फार्मूला एयर वाला दिस वैल्यू। बेटा हमारे पास, और दूसरा मैंने कहा था चार्ज के साइन को बिल्कुल आप कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। चार्ज का साइन क्या डिसाइड करेगा? डायरेक्शन। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के कैलकुलेशन में हम चार्ज के साइन को नहीं लेंगे, ध्यान रखिए। चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड आगे हम कैलकुलेट करेंगे, अभी फोर्सेज की बात हम कर रहे हैं, चार्ज के साइन को हम नहीं लेंगे। बिकॉज चार्ज का साइन क्या करता है? डायरेक्शन को डिसाइड करता है। किधर होगा? ये निगेटिव थे महोदय, ये पॉजिटिव, तभी इस पर फोर्स इधर लगा, इन्होंने अट्रैक्ट किया, अपनी तरफ खींचा। ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव, तभी Q2 क्या कर रहा? अपनी तरफ इनको खींच रहा। ओके, तो हमारे पास ये वैल्यू आप जानते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 10 पावर 9। Q1 कितना दिया है? 100 माइक्रो। Q1 की वैल्यू 100 ये Q1 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। Q1 की वैल्यू कितनी है? Q1 और Q2 बराबर हैं 100 माइक्रो। माइक्रो मीन 10 पावर 9 माइक्रो कूलाम, दैट इज इक्वल टू 100 इंटू 10 पावर माइनस 6। ये वैल्यू है 100 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलाम। इट मीन 100 10 पावर माइनस 6 Q1 एंड Q2 बोथ 100 माइक्रो की वैल्यू है 10 पावर माइनस 6 इंटू अगेन Q3 दैट इज माइनस 200। Q1 Q2 थे, लेकिन Q3 दैट इज 200 माइक्रो कूलाम है, तो माइनस साइन तो लेंगे नहीं, केवल माइक्रो की वैल्यू रखेंगे 10 पावर माइनस 6 अपॉन 1 डिस्टेंस R13। जरा 1 और 3 को देखिए, 1 और 3 के बीच डिस्टेंस कितनी है? 1 मीटर। 1 का स्क्वायर ये मिला हमें। अगेन इसे सॉल्व कर लेते हैं हम, या गौर करें, 9 आ जाएगा। ये 200 है, 2 इंटू 10 पावर प्लस 2, इट मीन आ जाएगा 2 इंटू माइनस 4। ये भी आ जाएगा 10 पावर 2 है, 10 पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई होगा तो 10 पावर माइनस 4। इसे हम दोबारा लिख लेते हैं 10 पावर माइनस 9 प्लस 9 नॉट माइनस 9 इंटू 10 पावर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 10 पावर माइनस 4।
-4 8 -8 और ये 10 है। इट मीन हमारे पास क्या कंडीशन हो गई, 9 10 पावर 9 -8। मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती हैं साइन के साथ अपने, इंटू 2, 9 2 = 18 इंटू 10 पावर 1 दैट इज 180। 180 न्यूटन मिला। कौन सा फोर्स, F31, फोर्स एट थर्ड ड्यू टू फर्स्ट, ये वैल्यू मिल गई। अब जरा F32 को कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला तो वही है, सब कुछ सेम है। क्या वैल्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 और 2 के बीच Q3 Q2 R23 का स्क्वायर होगा। ओके, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई F32। इनको फाइंड कर लेते हैं। क्या वैल्यू मिलेगी, फोर्स एट थर्ड ड्यू टू 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q2 R23 स्क्वायर, R23 स्क्वायर। बेटा स्क्वायर है स्टूडेंट्स। ये वैल्यू कितनी है, Q3 Q2 को जरा देखिए, ये तो वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9 है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते हैं 9 इंटू 10 पावर 9 होती है। Q3 कितना, Q3 एंड Q2 मैग्नीट्यूड केवल लेंगे 200 माइक्रो। Q3 है 200 माइक्रो मीन 10 पावर -6। Q2 कितना है, दैट इज इक्वल टू 100 माइक्रो। 100 इंटू 10 पावर -6। आर की वैल्यू कितनी है, 1 का स्क्वायर, 1 मीटर है, तो 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9 10 पावर 9। तो ये सेम वैल्यू है जो यहाँ पर लिखा है, एग्जैक्टली सेम है, इसलिए हम सीधे वैल्यू को लिख दे रहे हैं, दैट इज 180 न्यूटन। सेम वैल्यू थी इसलिए ऑल थिंग सेम, इसलिए मैं कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, 180 न्यूटन मिल गया। ये F32 हुआ, ये वैल्यू मिल गई। इक्वल फोर्सेज हैं, इन फोर्सेस के बीच डिस्टेंस कितनी है, एंगल कितना है, 90 डिग्री। दोनों फोर्सेज इक्वल हैं, ये भी 180 न्यूटन, ये भी, दोनों फोर्सेज 180 न्यूटन। चूँकि दो ही फोर्स हैं और दोनों के परिमाण बराबर हैं, इसलिए इनका परिणामी कहा जाएगा, इनके बीच के कोण को समद्विभाजित करेगा। यानी रिजल्टेंट जो भी फोर्सेज हैं उनके बीच के एंगल को इक्वली डिवाइड करेगा। तो हमारे पास रिजल्टेंट का डायरेक्शन ये मिल गया, बिल्कुल बीच के कोण को दिस। और ये वैल्यू क्या होगी, इसके साथ कह लें या इसके साथ एंगल कितना बनेगा, 45 डिग्री। ये एंगल 45 होगा, ये एंगल भी 4 5, और ये क्या है, नेट फोर्स एट Q3 F3 इस डायरेक्शन में आएगा। दोनों के बीच के कोण को समझ, लाभ पैरेललोग्राम से सॉल्व कर दे रहे हैं, क्योंकि इजी बैठेगा। ये दो ही फोर्सेज हैं, दोनों के परिमाण बराबर थे, 180 न्यूटन, इसलिए इनका परिणामी ये F3 दैट इज नेट फोर्स एट Q3। और हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, 90 पर हैं तो चाहे पूरे फार्मूले में रख के निकालें, √a² + b² + 2ab cos थीटा। यह बेटा इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, सिंपली 90 के केस में थीटा की वैल्यू 90, तो √a² + b²। जब भी 90 होगा दो वेक्टरों के बीच, a और b के बीच 90 डिग्री, उस कंडीशन में जो रिजल्टेंट आएगा √a² + b² बिगाड़ 2ab cos थीटा की वैल्यू cos 90 0 आएगी। तो सो नेट फोर्स एट Q3 अतः Q3 पर परिणामी बल, अतः Q3 पर परिणामी बल F3 लिख दिया हमने, दैट इज इक्वल टू, चूंकि इक्वल है दोनों, √F प्लस चाहे तो लिख लें 2F, दोनों फोर्सेज इंटू cos 9, 2ab cos थीटा, दिस फोर्स cos 90 बिकॉज दोनों के बीच कोण क्या 90, इसलिए लिखने की नीड नहीं है, डायरेक्टली आप कर लें, दैट इज इक्वल टू
180 स्क्वायर प्लस 180 स्क्वायर, 180 को आप कॉमन ले लीजिए, 180 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, बाहर आकर के सिर्फ होगा 180, रूट क्या बचा 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 उसका स्क्वायर बचा, दैट इज 180 रूट 2। रूट 2 की चाहें तो वैल्यू रख सकते हैं, F3 की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 180 रूट 2 न्यूटन। ये F3 का डायरेक्शन क्या है, अगर इसका कुछ नाम दिए होते, हम A लिखे होते, B लिखे होते, C लिखे होते, तो AB के साथ 45 डिग्री, या हम कह सकते हैं BC के साथ 45 डिग्री, दोनों ही करेक्ट हैं। AB के साथ 45 डिग्री पर ये F3 आप वेक्टर लगा सकते हैं, अगर डायरेक्शन को लिख रहे हैं तो वेक्टर हम लगा सकते हैं। ओके, AB के साथ 45 डिग्री कोण पर, 45 डिग्री के कोण पर ये रिजल्टेंट फोर्स मिला। इट इज द नेट फोर्स एट Q3। क्या किया हम लोगों ने, जा देखिए, 3 चार्जेस थे, Q1 Q2 Q3। Q3 यहाँ पर रखा था, इस कॉर्नर पे रखा था, हमें उस पर परिणामी बल ज्ञात करना था। ABCD क्या था, ये भी भुजा कितनी है 1 मीटर, BC भुजा कितनी थी 1 मीटर, Q1 100 Q2 आल्सो 100 कूलाम, ये हमें दिया हुआ था। ओके, दीज फोर्सेज हमको दिए हुए, चार्जेस दिए हुए थे, हमें इस पर परिणामी निकालना था। 3 चार्जेस अगर हैं तो किसी एक पर फोर्स केवल बाकी 2 लोग लगाएंगे, वो अपने आप अपने ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा पाएगा। तो इस पेन केवल हमारे पास 2 फोर्सेज यहाँ पर होंगे। ओके, 2 फोर्सेज में क्या है, ये महोदय, ये पॉजिटिव निगेटिव तो अट्रैक्ट करेंगे, ये डायरेक्शन हो गया, ये भी पॉजिटिव ये निगेटिव, इनके बीच बल अट्रैक्टिव, इट मीन ये महोदय इनको अट्रैक्ट करेंगे। नो डाउट Q3 भी इनको अट्रैक्ट कर रहा होगा, इधर लगा रहा होगा, लेकिन हमें तो ज़रूरत सिर्फ यहाँ पर है। Q1 और Q2 के बीच देखें तो रिपेल कर रहे होंगे, लेकिन हमें नेट कहाँ है, यहाँ पर अट्रैक्शन लग रहा होगा, ये भी अट्रैक्ट कर रहे हैं इस बल से, ये भी अट्रैक्ट कर रहे हैं इनको इस बल से। हमने लिख दिया F31, इट मीन फोर्स एट Q3 ड्यू टू Q1, और इसको लिख दिया हमने F32, इट मीन फोर्स एट Q3 ड्यू टू Q2। ओके, फिर हमने क्या किया, फार्मूले को यूज किया। 3-1 का मतलब फोर्स बिटवीन 3 और 1, Q3 एंड Q1, तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम R13 का स्क्वायर। सॉल्व कर लिया, ये वैल्यू हमको मिल गई। चूँकि माइक्रो में था इसलिए 10 पावर माइक्रो का मतलब क्या होता है 10 पावर -6 माइक्रो कूलाम, 10 पावर -6 कूलाम, 100 माइक्रो कूलाम 100 इंटू 10 पावर -6, 200 माइक्रो कूलाम 200 इंटू 10 पावर -6। सॉल्व किया तो वैल्यू क्या मिली, ये वैल्यू हमको मिल रही है 180 न्यूटन की। क्लियर। ऐसे ही 3-2, ये 3-1 था, 3-2 की हम बात करें तो यहाँ भी क्या होगा, सेम चार्जेज हैं, सिमिलर चार्जेज हैं, इट मैग्नीट्यूड Q3 और Q2 मैग्नीट्यूड वही हैं। फार्मूले में हम रखेंगे Q3 Q2 सेम मैग्नीट्यूड हो गए। Q2 की वैल्यू यहाँ Q2 100 है, Q3 200 है, तो परिमाण वही आएगा 180 आया। फिर इनको हमने, चूँकि 2 फोर्सेस थे Q3 पर, दोनों ही इक्वल थे ओके मैग्नीट्यूड में, इसलिए इनका रिजल्टेंट क्या हुआ, इनके बीच के कोण को समद्विभाजित किया। हम चाहते तो सिंपली कंपोनेंट से निकाल सकते थे, नो प्रॉब्लम, निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं थी। ओके, ये क्वेश्चन नाउ क्लियर स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्लियर है आपको। ओके, अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए बी सी। ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी 60 डिग्री होगा, हर साइड कितनी हमने सपोज कर लिया, दैट इज 10 मीटर। सपोज कर लिया हमने 10 मीटर साइड है, ये भी साइड फिर तो 10 मीटर ही होगी, ये भी साइड हमारे पास फिर क्या होगी, 10 मीटर। ओके, यहाँ पर चार्ज Q1 जो रखा है, Q1 लिखेंगे, इस चार्ज को हम Q1 लिखेंगे। इसकी वैल्यू कितनी है, Q1 हमारे पास -400, इस पर Q2 है, Q2 की वैल्यू कितनी है, Q2 हमारा 500 या 600, कैलकुलेशन आसान करने के लिए हमने 6 ले लिया। Q2 की वैल्यू क्या है, चलिए छोड़िए, दैट इज 10 पावर -4 कूलाम, नो, दैट इज 10 पावर -3 कूलाम। ये वैल्यू भी हमारे पास Q3 10 पावर -3 कूलाम, 10 पावर -3 कूलाम। डिस्टेंस इज 1 मीटर। ओके, 10 पावर -3, 10 पावर -3 है ये, इसको भी हम ले लेते हैं, ये सेम सिमिलर चार्ज ले लेते हैं, दैट इज आल्सो 10 पावर -3 कूलाम। आवेश ए और सी पर परिणामी बल की गणना करें। आवेश ए तथा सी पर, आवेश ए तथा सी पर परिणामी बल की गणना करें। आवेश ए तथा सी पर परिणामी बल, सी पर परिणामी बल की, परिणामी बल के गणना करें। हमने हमेशा कहा कि पहला वर्क हमारा क्या होना चाहिए, फोर्सेज के डायरेक्शन को शो करना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, हमारे पास मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना है हमको, और फिर उसके बाद हमें रिजल्टेंट को फाइंड करना है। ये हमारा प्रोसेस होता है। अब जरा इन पर फोर्सेज को हम शो कर दें। ये नेगेटिव गिवन था, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव था, दिस, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, Q2 इसको अट्रैक्ट करेगा। ये डायरेक्शन जो Q1 पे Q2 फोर्स लगाएगा, अपनी तरफ खींचेगा इस डायरेक्शन में। ये वैल्यू हम क्या लिखेंगे, F13, फोर्स एट 1 ड्यू टू 3। ये पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव है महोदय, तो Q2 पर भी, Q2 भी क्या करेगा, Q1 को अपनी तरफ खींचेगा। ये फोर्स हो जाएगा F13, सॉरी 12 लगा रहा, नहीं, ये बेटा ये तो Q2 ने लगाया था, तो 12 लिखिए आप इसे। ये फोर्स क्या होगा, F13, Q1 पर Q3 जो फोर्स लगा रहा है, अपनी तरफ खींच रहे हैं, चूँकि अपोजिट हैं दोनों, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, नो डाउट Q1 भी इनको अपनी तरफ खींच रहा होगा, लेकिन हमें कैलकुलेट करना सिर्फ Q1 पर, इसलिए Q1 पर लगने वाले बलों को ही हम प्रदर्शित करेंगे। इन पर आ जाते हैं। Q1 एंड Q3 दोनों ही पॉजिटिव हैं, इट मीन F31, Q1 Q3 को रिपेल करेगा बाहर की तरफ। Q1 पॉजिटिव, Q3 निगेटिव, इसलिए Q1 क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, Q1 इनको अट्रैक्ट करेगा। ये वैल्यू कौन सी हो गई, F13,
F31 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 हमको मिला। हालांकि जो ये फोर्स होगा वही मैग्नीट्यूड ये भी होगा। आप चाहें तो डायरेक्टली लिखिएगा या एक बार नोट करने के बाद। अब हमने डायरेक्शन को शो कर लिया, दो पर हमें रिजल्टेंट निकालना था, दोनों पर ही हमने डायरेक्शन को कैलकुलेट कर लिया। अब हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड की, फिर हम बात करेंगे रिजल्टेंट की। क्लियर बच्चों? F13 पहले कैलकुलेट करते हैं हम। एट Q1 पहले कैलकुलेट करते हैं। Q1 पर बल, हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं पर बल। ओके, पहला बल है F13, यानी Q1 पर जो Q3 लगा रहा है फोर्स वो है, डायरेक्शन शो कर चुके हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, Q1 होता है, Q3 होता है R13 स्क्वायर। हमने पहले भी कहा जब तक माध्यम को ना कहा जाए हम डाइलेक्ट्रिक या वैक्यूम मान के चलेंगे। वैल्यूज़ को इनके हम रखते हैं, ये वैल्यू वेल नोन है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है? 9 10 पावर 9। Q1 कितना है? 10 पावर -3 है, -3। Q3 कितना है? ये भी 10 पावर -3 कूलाम में। माइक्रोन नहीं है कि हमें ज़रूरत हो मल्टीप्लाई करने की, सीधे कूलाम गिवन है। डिस्टेंसेस कितनी है ज़रा इनको देखिए, इनके बीच डिस्टेंस 10 मीटर है, तो 10 का स्क्वायर आप करोगे, 10 का स्क्वायर मालूम है आपको कितना होगा? 100 होगा। यानी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये आ गया 3 पावर 6। यानी ये वैल्यू हमको क्या मिल रही है? ये मिल गई 9 10 पावर 9 -6। नीचे 100 आ गया, नीचे वैल्यू कौन सी आएगी? अगेन मैं यहाँ कर दे रहा हूँ F13 सीधे हियर यहाँ नोट कर लें। F13 था, कितनी वैल्यू आ रही थी हमारे पास? 9 और ये -6 ऐड होगा, डायरेक्टली लिख सकते हैं 9 × 10 पावर 3 पॉजिटिव 3 हो गया। नीचे क्या दिया है? 10 का स्क्वायर 100 हो गया। 100 और 10 पावर 3 को कैंसिल करेंगे तो 9 × 10 बचेगा ऊपर, चूँकि इसे 1000 लिख सकते हैं। क्या वैल्यू आ गई? 90 न्यूटन आ गया। यानी F13 की वैल्यू क्या मिल गई हमको? 90 न्यूटन मिल गई। ये तो फोर्स हमने केवल फोर्स एट Q3 नो एट Q1 ड्यू टू Q3 हमने कैलकुलेट किया। ओके, नाउ F32 कैलकुलेट कर लें। फोर्स एट नहीं बेटा, एट 1 F12 की बात कर रहा हूँ मैं, इन्हें कैलकुलेट कर लें। फोर्स एट 1 ड्यू टू Q2, Q1 एट ड्यू टू Q2। फार्मूला तो वही है भाई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, वैल्यूज़ को आप रखें, 9 × 10 पावर 9। Q1 कितना है? सारे चार्जेज इक्वल हैं, -3। Q2 भी क्या है? -3 है। इनके बीच की डिस्टेंस को देखिए, दैट इज आल्सो 10 मीटर। बीच की दूरी भी 10 मीटर है, सब कुछ सेम है, तो वैल्यू तो सेम आएगी। 100 आ गया। अब आप देखिए ज़रा, ये बिल्कुल सेम है। इसका मतलब क्या हुआ? वैल्यू कितनी आ गई? अगेन 90 न्यूटन। हमारे पास दो फोर्सेज हैं जो Q1 पर काम कर रहे हैं। फोर्सेज कौन कौन हैं? एक तो Q2 की वजह से है और दूसरा क्या है? Q3 की वजह से। क्योंकि दोनों ही फोर्सेज के परिमाण बराबर हैं, 90 और 90 न्यूटन हैं, इनके बीच एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री होगा। ये एंगल 60 डिग्री, दिस एंगल, चलिए यहाँ लिखिए, ये एंगल 60 डिग्री होगा बच्चों, 60 डिग्री। ओके, और दोनों ही बलों के परिमाण बराबर हैं, इसलिए जो परिणामी बल होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा, दोनों के बीच के कोण को समद्विभाजित करेगा।
इट मीन रिजल्टेंट फोर्स परिणामी बल Q1 पर सीधे ये डायरेक्शन होगा, ये एंगल 60 डिग्री होगा, 30 डिग्री। ये एंगल, ये बल लगेगा 30 डिग्री। ये वैल्यू कौन सी हमने लिख ली? F1 लिख दिया। ओके, चूँकि दोनों के बीच कोण 60 है, नेट फोर्स अतः Q1 पर परिणामी बल, अतः Q1 पर परिणामी बल, इसे F1 लिख लेते हैं। परिणामी बल की वैल्यू कितनी आएगी? F1 हम लिख देते हैं इसको। Q1 पर परिणामी बल F1 लिख लेते हैं। क्या वैल्यू होगी? कितने फोर्सेज हैं? 1 3 है, 1 2 है, प्लस F1 3 F1 2, इनके बीच का कोण A² B² 2AB cos थीटा cos 60 डिग्री। इसे हम कंपोनेंट के बेस पर भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, केवल कंपोनेंट निकालना होगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। चलिए आगे कोई क्वेश्चन हम कंपोनेंट के बेस पर देंगे आपको, सॉल्व करें आप। ओके, या वैल्यूज को रखें। F1 कितना हो गया? F13 का स्क्वायर 90 का स्क्वायर प्लस 90 अगेन प्लस 2 90 दोनों ही वैल्यूज 90 हैं, इंटू 90। cos 60 की वैल्यू क्या होती है? cos 60 1/2, ये और ये कैंसिल। 90 स्क्वायर 90 स्क्वायर 90 स्क्वायर 90 स्क्वायर कॉमन रूट लगा है, बाहर आके 90 मिलेगा। 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 1, इट मीन 1 1 1। क्या वैल्यू आ गई? 90 √3 है स्टूडेंट से, ये √3 बेटा न्यूटन। अतः हम लिख सकते हैं Q1 पर परिणामी बल 90 √3 है। आप चाहें तो इसको आगे बढ़ाते तो ये एंगल 90 डिग्री, लेकिन नीचे, तो चाहें तो आप लिख सकते हैं BC के पर लंबवत नीचे की ओर, ये भी लिख सकते हैं। या आप लिख सकते थे किस पर? साइड के अकॉर्डिंग, AC के साथ 30 डिग्री या AB के साथ 30 डिग्री लिख सकते हैं, जो भी आप चाहें लिख सकते हैं। BC पर लंबवत नीचे की ओर, ये भी लिख सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन नीचे की ओर है। और ये एंगल 90 डिग्री आएगा, जो भी आप चाहें लिखें। BC पर लंबवत नीचे भी लिख सकते हैं, पर लंबवत परपेंडिकुलरली नीचे की ओर, ये लंबवत का साइन है, नीचे की ओर, ये मिल जाएगा। एनी प्रॉब्लम? ओके, ऐसे ही इस पर वैल्यू निकल आएगी। देखिए इधर हमारे पास 3 1 3 2, ये 3 2 है, नॉट 3 1 3 2। मैं सॉल्व नहीं आपके लिए छोड़ूंगा इसको। 3 2 की वैल्यू क्या होगी? Q3 Q2 का प्रोडक्ट, चार्जेस सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? वैल्यू तो यही कैलकुलेट करोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 पावर -3 10 पावर -3 अपॉन 10 का स्क्वायर, सेम वैल्यू। यानी इन पर भी वैल्यू 90, ये भी फोर्स 90, चूँकि 3 1 और 3 2 इक्वल, तो रिजल्टेंट फोर्स बिल्कुल 20 से जाएगा। ये F3 काम करेगा और ये वैल्यू कितनी होगी? ये एंगल 60 डिग्री। हाँ, एक डिफरेंस है, रिजल्टेंट डिफरेंट, क्योंकि ये पूरा एंगल 120 होगा, ये कंप्लीट एंगल 120 डिग्री है। तो जहाँ आपने यहाँ पर 60 डिग्री लिखा था कहीं,
कास 60, वहीं पर कास 120 आ जाएगा, -1/2 होता है उसकी वैल्यू। इट मीन आपको फोर्स सिर्फ एफ क्या मिल जाएगा, 90 न्यूटन ही आएगा। ओके स्टूडेंट, तो आप इसे ट्राई करिएगा, नो डाउट मैं इसको कंप्लीट करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू स्टूडेंट।